दोस्तों, मैं श्याम सुंदर से आपका प्रेम पूर्वक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पॉजिटिव थिंकिंग मनुष्य का व्यवहार तय करती है। वह कार्य को हाथों में लेते समय महसूस करता है कि कार्य वह पूरा कर पाएगा कि नहीं। हारे मन से कोई कार्य सिद्ध एवं संपन्न नहीं हो सकता। कार्य को पूरा करने वाला आत्मविश्वास चाहिए। ये आत्मविश्वास मनुष्य के अंदर स्वयं ही पैदा होगा। ये कोई टॉनिक नहीं है जिसे देने के बाद आत्मविश्वास जागृत हो जाए। अगस्त ऋषि ने समुद्र पी लिया। क्या आज का युवा इस बात को सही मान पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज मनुष्य 10 लीटर पानी भी नहीं पी सकता है। समुद्र तो बहुत असंभव बात हो जाती है। लेकिन इतिहास साक्षी है कि ये बात सत्य है। आत्मविश्वास के बल पर महान पंडित चाणक्य ने चंद्रवंश के राजा को पराजित कर दिया। आत्मबल के भरोसे वैज्ञानिक आसमान पर पहुंच गए, बहुत सी खोज कर डाली। आत्मबल मनुष्य को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। इस संसार में केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है। दोस्तों, मान लो तो हार है और ठान लो तो निश्चित ही जीत है। ठानने के लिए अपने आप को अग्नि में तपाना होगा। वह जुनून पैदा करना होगा जो आपकी राहें आसान बना दे। चुनाव में लड़ने वाला प्रत्येक प्रत्याशी अपने आप को अपनी जीत निश्चित करता है। उसका स्वयं का आत्मविश्वास काम नहीं करता, वो अपने सहयोगियों के आत्मविश्वास पर चलता है। उसकी जीत हो अथवा हार हो, लेकिन भविष्य में उसकी राहें तो खुल ही जाती हैं। दोस्तों, जंग के मैदान में तलवारें युद्ध नहीं जीतती। युद्ध जीतती हैं सेना नायक का आत्मविश्वास। एक बार एक शिष्य अपने गुरुजी के आश्रम पहुंचा और गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी, महंगाई के दौर में परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके करने से धन संपदा मिल सके। अब गुरुजी उसे क्या बताते? कहने लगे, ठीक है बेटा, सोच बदलिए, अपने विचारों को बदलिए, रास्ते निकल आएंगे। उसने कहा, गुरुजी कोई मजबूत बात बताइए जिसको करने से मुझे पैसा मिल सके। अब गुरुजी के पास ऐसा कोई मंत्र तो था नहीं। उन्होंने कह दिया, ऐसा करो, तुम्हारे सामने जो पड़ोसी है उसके दरवाजे पे रोजाना सुबह पहुंचो, उससे राम राम करो और घर आ जाओ। उससे कुछ कहना नहीं है और ऐसा 1 साल तक करते रहना। भगवान कुछ रास्ता निकालेगा। उसने अब घर आकर शिष्य ने अपना ये धारणा बना रखी थी कि वो रोजाना सुबह सुबह पड़ोसी के घर जाता, उसके दर्शन करता और राम राम नमस्कार करके लौट आता। इसी तरीके से कई दिन बीत गए। एक दिन जब वह पड़ोसी के घर पहुंचा तो शिष्य ने देखा कि पड़ोसी मिट्टी खोदने के लिए गांव से बाहर जंगल में गया हुआ है। शिष्य का नियम था कि
पड़ोसी के दर्शन करेगा तभी खाना खाएगा लौट करके। तो वह अपने पड़ोसी को खोजने के लिए गांव के बाहर निकला और वहां पहुंचा जहां उसका पड़ोसी मिट्टी खोद रहा था। वहां पहुंच करके उसने देखा कि पड़ोसी बहुत व्यस्त है। देखते ही उसने कह दिया, मिल गया मिल गया मिल गया। अब संयोग था दोस्तों, पड़ोसी को उस समय मिट्टी खोदते समय बहुत सारा धन मिल गया था। पड़ोसी ने सोचा कि ये धन मैंने अगर इसको नहीं दिया तो ये कह रहा है मिल गया मिल गया, और ये ही बात जा कर के ये पूरे गांव में कह देगा और इससे सभी को पता चल जाएगा, शासन प्रशासन आ जाएगा और सारा धन मेरा चला जाएगा। ये सोचकर उसने अपने पड़ोसी को, जो गुरुजी का शिष्य था, उसको भी उसमें से आधा धन दे दिया और कह दिया कि ये बात किसी को मत बताना। दोनों खुशी खुशी घर चले आए। कहानी का माध्यम केवल विश्वास है। विश्वास करने पर उसे धन संपदा मिली। विश्वास बनाए रखिए दोस्तों, रास्ते खुले ही जाएंगे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।